तो एनडीए का जो गठबंधन हुआ है वो बहुत कमजोर साथी हैं ये लोग। अगर कहीं पे भी बात कर लीजिए, बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो उनका हर एक प्रदेश में बहुत कमजोर गठबंधन है। और ये शायद चिंता का भी विषय है प्रधानमंत्री के लिए कि महाभ्रष्टाचारी हैं ये लोग। भ्रष्टाचारी लोग इस बैठक में गठबंधन में हैं। इसी गठबंधन से दो लोग निकल करके चले गए, जीतन राम मांझी और अजीत पवार। ये दोनों पहले भ्रष्टाचारी थे, अब भ्रष्टाचारी नहीं है। कल बहुत सुंदर कोट उट पहन करके जो है अजीत पवार प्रधानमंत्री के बगल में खड़े थे। अगर अजीत पवार शरद पवार के साथ रहता है तो वो भ्रष्टाचारी है। अगर वही अजीत पवार नरेंद्र मोदी के साथ परसों चला आया तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो क्या आप सिर्फ बुड़बक बना रहे हैं लोगों को, जनता को? बीजेपी का गठबंधन है, बहुत कमजोर दल है। देखिए, शिवसेना है, शिवसेना प्रमुख वाली शिवसेना नहीं, उद्धव ठाकरे वाली नहीं, एक नाथ शिंदे वाली। अच्छा, एक चीज बताइए ऋषि, आप पत्रकार हैं, तो यहाँ जो है चिराग पासवान के नाम पे वोट मिलेगा कि पशुपति कुमार पासवान के नाम? चिराग पासवान के नाम पर। यही चीज जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो शिवसैनिक है वो बाला साहब ठाकरे के परिवार को जानते हैं, उद्धव ठाकरे को जानते हैं, एक नाथ शिंदे को नहीं जानते हैं। तो महागठबंधन में जो दल है वो मजबूत दल है, वो बीजेपी को भी पता है। यहाँ बिहार में जेडीयू है, आरजेडी है, दोनों का वोट परसेंटेज लगभग पिछले चुनाव में जो है 22% वोट परसेंटेज जेडीयू का रहा, 18% जो है वो आरजेडी का रहा। तो 40% तो ऐसे ही हो गया, और 8% कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर कर लीजिए 48%। आप चलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का एक अच्छा पहुंच है, ठीक है, लेकिन वहां जो गठबंधन अनुप्रिया पटेल के साथ है बीजेपी का, इस मायने में बीजेपी वहां मजबूत है। गठबंधन पिछले बार नरेंद्र मोदी का बहुत मजबूत था। महाराष्ट्र में शिवसेना से था, पंजाब में अकाली दल के साथ, बिहार में जेडीयू के साथ था। हर एक राज्य में उनका गठबंधन मजबूत था। लेकिन उन्होंने ये वही पार्टी है, जेपी नड्डा ने पटना में आकर कहा था कि हम क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। आज वो क्षेत्रीय पार्टी खोज रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी खोजने का अर्थ है कि आपको रामविलास पासवान के जो बेटे हैं उनको बार बार न्योता देना पड़ रहा है। महागठबंधन का कल जो है बेंगलुरु में बैठक किया गया, जिसमें 26 पार्टियां थी, और एनडीए जो है वो 38 पार्टी के साथ दिल्ली में बैठक किया। आखिर किसका जो गठबंधन मजबूत है और जमीनी स्तर पर कौन से भारी पड़ेंगे? अभी हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर पत्रकार सन्नी जी हैं। आखिर कौन भारी पड़ेगा किस पे? देखिए, 38 पार्टियों का गठबंधन है। प्रधानमंत्री जी की जो पार्टी है भाजपा, एनडीए का, और जो है इनका जो गठबंधन है वो लगभग 26 या 27 पार्टी बताया जाए, 26 पार्टी बताई जा रही है। लेकिन जमीन पर अगर आप देखिएगा तो एनडीए का जो गठबंधन हुआ है वो बहुत कमजोर साथी हैं ये लोग। अगर कहीं पे भी बात कर लीजिए, बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो उनका हर एक प्रदेश में बहुत कमजोर गठबंधन है। और ये शायद चिंता का भी विषय है प्रधानमंत्री के लिए। दूसरा चीज की कल तक प्रधानमंत्री कह रहे थे, कुछ दिन पहले जो पहला बैठक हुआ पटना में, कि महाभ्रष्टाचारी हैं ये लोग। भ्रष्टाचारी लोग इस बैठक में गठबंधन में हैं। इसी गठबंधन से दो लोग निकल करके चले गए, जीतन राम मांझी और अजीत पवार। ये दोनों पहले भ्रष्टाचारी थे, अब भ्रष्टाचारी नहीं है। कल बहुत सुंदर कोट उट पहन करके जो है अजीत पवार प्रधानमंत्री के बगल में खड़े थे। उनको पूछ लेना चाहिए था कि तुम भ्रष्टाचारी हो कि नहीं हो। अगर कल आज उन्होंने फिर कहा कि कट्टर जो है भ्रष्टाचारी विपक्ष में है, अगर कल इसमें से नीतीश कुमार या हेमंत सोरेन निकल करके भाजपा में चल जाए तो भी भ्रष्टाचारी नहीं हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। अगर अजीत पवार शरद पवार के साथ रहता है तो वो भ्रष्टाचारी है। अगर वही अजीत पवार नरेंद्र मोदी के साथ परसों चला आया तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो क्या आप सिर्फ बुड़बक बना रहे हैं लोगों को, जनता को, कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, और भ्रष्टाचारी जब आपके पार्टी में आते हैं तो आप उसको रख लेते हैं, जैसा कि उनका कहना है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का भी यही उदाहरण है। कल तक जीतन राम मांझी नीतीश जी के साथ थे तो भ्रष्टाचारी थे, आज मोदी जी के साथ आ गए तो भ्रष्टाचारी खत्म। कल बहुत बढ़िया गुलदस्ता उनके हाथ से ले लिए, अजीत पवार के हाथ से माला पहन लिए, ये पूरा है। लेकिन हम लोग गठबंधन पर बात करेंगे। जो बीजेपी का गठबंधन है बहुत कमजोर दल है। देखिए, शिवसेना है, शिवसेना प्रमुख वाली शिवसेना नहीं, उद्धव ठाकरे वाली नहीं, एक नाथ शिंदे वाली। अच्छा, एक चीज बताइए ऋषि, आप पत्रकार हैं, तो यहाँ जो है चिराग पासवान के नाम पे वोट मिलेगा कि पशुपति कुमार पासवान के नाम? चिराग पासवान के नाम पर। यही चीज जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो शिवसैनिक है वो बाला साहब ठाकरे के परिवार को जानते हैं, उद्धव ठाकरे को जानते हैं, एक नाथ शिंदे को नहीं जानते हैं, ठीक है। दूसरी ओर हम लोग चलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का जो भतीजा शरद पवार के गए अजीत पवार के नाम से वोट नहीं गिरता है। आज भी वोट मराठा के नेता जो हैं शरद पवार है। शरद पवार भले बोल नहीं पाते हैं, इस पहले वाले चुनाव में
पानी में भीगते उन्होंने भाषण दिया था और वो भाषण खूब वायरल हुआ और ऐसी स्थिति बनी कि वो सरकार में भी आए। दूसरी तरफ आते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, वोट परसेंटेज कितना है वो भी आप जान लीजिए। जो भी चीज़ हम आपको बताएंगे आंकड़े के साथ बताएंगे। हम का जो वोट परसेंटेज है 2.39 है, यानी कि इनको लगभग 2% वोट मिलता है। कितना कन्वर्ट करा पाएंगे, कितना ट्रांसफर करा पाएंगे, ये बात का विषय है। अगर हम लोग महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन में जो दल हैं वो मजबूत दल हैं। वो बीजेपी को भी पता है। यहाँ बिहार में जेडीयू है, आरजेडी है, दोनों का वोट परसेंटेज लगभग पिछले चुनाव में जो है 22% वोट परसेंटेज जेडीयू का रहा, 18% जो है वो आरजेडी का रहा, तो 40% तो ऐसे ही हो गया और 8% कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर कर लीजिए 48%। आप चलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का एक अच्छा पहुंच है, ठीक है, लेकिन वहां जो गठबंधन अनुप्रिया पटेल के साथ है बीजेपी का, इस मायने में बीजेपी वहां मजबूत है। लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में, बीजेपी बिहार में, बीजेपी झारखंड में आसू से गठबंधन हुआ है। आसू भी कोई बड़ा पार्टी नहीं है, 4-5 विधायक उसके जीत करके आते हैं। वहाँ मुख्य रूप से कांग्रेस और जेएमएम और जेबीएम है। आसू उतना बड़ी पार्टी नहीं है। मूल रूप से अगर देखा जाए, अगर स्वाभाविक रूप देखा जाए तो गठबंधन के मामले में बीजेपी से मजबूत है। अरे मोदी जी अकेले शेर सब पर भारी पड़ेंगे। देखिए शेर, ये चुनाव है, हर जगह मोदी जी ही नहीं लड़ेंगे। लगभग 500 कुछ सीटें हैं, 545-43। गठबंधन पिछले बार नरेंद्र मोदी का बहुत मजबूत था। महाराष्ट्र में शिवसेना से था, पंजाब में अकाली दल के साथ, बिहार में जेडीयू के साथ था। हर एक राज्य में उनका गठबंधन मजबूत था। लेकिन उन्होंने यो ही पार्टी है, जेपी नड्डा ने पटना में आकर कहा था कि हम क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। आज वो क्षेत्रीय पार्टी खोज रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी खोजने का अर्थ है कि आपको रामविलास पासवान के जो बेटे हैं उनको बार बार न्योता देना पड़ रहा है कि भाई आप आइए, नहीं आइएगा तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री का जो गठबंधन है, एनडीए जो है वो कमजोर है। बकायदा इंडिया जो गठबंधन बना है, जो कल नाम रखा गया, वो मजबूत है। वो बंगाल में आपको मजबूत है, महाराष्ट्र में मजबूत है। महाराष्ट्र में जो है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं, लगभग 48 सीटें हैं, ठीक है। बिहार में एनडीए जो है वो कमजोर हो गया, वहाँ महागठबंधन मजबूत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत है। महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे, शिवसेना और एनसीपी लड़ेगी मिल करके, वहाँ बीजेपी को कमजोरी हो जाएगा। तो ये पूरी जगह पर अगर देखा जाए तो अभी मौजूदा समय में बीजेपी एनडीए गठबंधन कमजोर दिख रहा है। अरे सब जो एनडीए में है सभी मोदी के नाम पर ही वोट देंगे और इस बार ऐसा कोई, देखिए पिछले बार जैसा लहर नहीं है और इस बार जैसा वो कोई नहीं है कि भाई पब्लिक जो है वो पागल है। पिछले बार तो पुलवामा वगैरह आ गया तो लोग का सेंटीमेंट जो है वो जुट गया और वोट पड़ गया। ऐसा कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री को इस चीज का भी एहसास है। कल वो इसलिए कहे कि कट्टर जो है वो भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री को इस बात की अनुभूति है कि अगर ये गठबंधन नहीं टूटेगा, एक गठबंधन अगर और हो जाए, एक गठबंधन मायावती का अगर गठबंधन हो जाता है इंडिया में, तो समझ लीजिए कि पूरे देश में सबसे मजबूत हो जाएगा इंडिया गठबंधन। आप करें अमित शाह देखिए रिटर्न कर रहे हैं सबका सहारा का पैसा, कैसे कर रहे हैं? मोदी के नाम पर सब देगा। ये सब कोई अब मुद्दा नहीं है। अब कोई भी चीज जो है ना जेन्युइन मुद्दा नहीं रहा है। दो तरह के लोग हैं। अब एक वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है और एक वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को वोट ही नहीं देना। ये पूरा कल्चर चल रहा है। अभी मौजूदा समय में जो गठबंधन हुआ है, चाहे एनडीए का जो गठबंधन है, कोई मजबूत नहीं है उसमें चिराग पासवान को छोड़ करके। चिराग पासवान बस उस गठबंधन में मजबूत है, बाकी सारे कमजोर दलों के साथ इनका गठबंधन है। देखिए इंडिया जो है वो मजबूत है, बाकी सारे दल जो है वो कमजोर है। एनडीए पर इंडिया भारी पड़ेगी, ऐसा कहना सन्नी जी का हुआ। आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।